नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज है 7वां नवरात्रा। हम कर रहे हैं माँ कालरात्रि जी की पूजा। लेकिन बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतनी शक्तिशाली माँ इतना रौद्र रूप धारण किए माँ गधे की सवारी कर रही है। क्यों? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ किस कारण से गधे की सवारी करती है, क्यों गधा उनका वाहन है। क्योंकि हम पहली वीडियो में आपको माँ कालरात्रि की कथा तो अपलोड कर ही चुके हैं, जिसे आप सुन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि माँ कालरात्रि का वाहन गधा क्यों है। असुरों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। असुरों में एक असुर रक्त बीज था, जिसकी रक्त की बूंदें जब धरती पर गिरती थी तो उससे और ज्यादा असुर उत्पन्न हो जाते थे, जिससे उनकी सेना और ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसा दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है कि जब माता कालरात्रि रूप धारण करके महाकालिका का रूप धारण करके रक्त बीज को मारने के लिए आई, तो उन्होंने जब उस असुर पर प्रहार किया तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही उनसे और रक्त पैदा हो जाते और उतना ही शक्तिशाली वह होता जितना कि वह रक्त बीज नामक असुर था। ऐसी इस प्रकार लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया। असुर तो सेना में बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे सभी देवता घबराने लगे। अब आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए जरूरी था कि रक्त बीज को मारा जाए और इस तरह से मारा जाए कि उसका रक्त पृथ्वी पर ना गिरने पाए। इस कारण से माँ चामुंडा देवी ने कालरात्रि देवी से बोला, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से असुर का जो रक्त गिरे उसे तुम पी लो और जो भी लाशें हैं उनको विभक्षण कर लेना। इससे ये असुर जी नहीं पाएगा, क्योंकि जब इसका रक्त ही धरती पर नहीं गिरेगा तो इससे इसका अवश्य ही नाश हो जाएगा। तब माँ कालरात्रि ने बहुत ही विशाल रूप धारण किया और जब माता चामुंडा रक्त बीज पर प्रहार करती, उन असुरों पर प्रहार करती, और तो कालरात्रि माँ ने उनका खून पिया और उसके बाद जब वे मर जाते तो उनकी लाशों को भी माता ने भक्षण कर लिया। और जब माँ उन रक्त बीज के जो लाशें थी उनको पीने लगी तो उनके रक्त जो उसको माँ पी रही थी, लाशों को भक्षण कर रही थी, जब वो माँ के शरीर में गया तो माँ के अंदर भी रक्त बीज के रक्त जाने से असुर पैदा होने लगे। अब माँ परेशान हो उठी तो माँ ने अब उनको चबाना शुरू कर दिया। अब आप तो जानते ही हैं चबाने में कितना परिश्रम लगता है, और वो भी असुरों को चबाना कोई आसान काम थोड़ी ना था। माँ को परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन अंत में माँ उन सभी रक्त बीजों को जो कि माँ चंडिका ने अपनी खड़ग से मार रही थी, तब माता ने उन सब का भक्षण कर उनको चबा चबा कर खा लिया और उनके रक्त को पी लिया। माँ का रूप इतना उनको चबाते चबाते रौद्र बनता जा रहा था कि क्योंकि चबाते चबाते माँ को परिश्रम करने के साथ साथ गुस्सा भी बहुत आ रहा था, जिससे क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और माँ काली जो कि हाथ में तलवार लिए हुए थी और दूसरे हाथ में उनके खड्ग धारण किए हुए थी, उन्होंने शरीर पर चरम की साड़ी पहनी हुई थी और नरमुंडों की माला से वे विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। मुख बहुत विशाल था और उनकी जीभ क्योंकि खून लगने के कारण लाल थी, और जिससे वे लप लप करती हुई जीभ से जब असुरों के खून को पी रही थी, बहुत ही डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और वे भी पूरी तरह से लाल थी। वे गुस्से में बहुत भयंकर गर्जना कर रही थी, जो चारों दिशाओं में गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और वह पकड़ पकड़ कर सभी को खाने लगी। तो देवी के सभी स्वरूपों ने मिलकर राक्षसों शुंभ निशुंभ रक्त बीज का जिन्होंने हाहाकार मचा रखा था उनको मार डाला और देवताओं को खुशी प्रदान की। तब इसके बाद भक्तों की रक्षा करने के बाद जब महाकाली बहुत ही ज्यादा क्रोध में थी तो भगवान शंकर ने उनसे प्रार्थना की कि वे वापस अपने रूप में आ जाए, तो उनका ये रूप सभी को बहुत ज्यादा डरा रहा था। तो फिर माता वापस अपने रूप में आई
लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वे काली के रूप में बहुत ही भयानक लग रही थी, तो हम आपको बता दें, माँ के इसी रूप के कारण असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं। लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी कहा जाता है। माता गधे की सवारी करती है, क्योंकि जिस प्रकार माता ने बहुत परिश्रम से इन असुरों को मारा था, ठीक उसी प्रकार माता का जो वाहन है गधा, वो भी उतना ही परिश्रमी है, उतना ही सहनशील है, उतना ही भोला है। इसी कारण माँ कालरात्रि ने उसे अपना वाहन चुना, क्योंकि वह भी उन्हीं के प्रकार से कर्मों को अपनी जीवन शैली में उतारता है और उतना ही सहनशील और कर्मठ है, इसलिए उसका भी उतना ही महत्व है। कहने का प्रयास ये है दोस्तों कि हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हम गधे को अपनी आम जीवन शैली में देखते हैं तो हम उसे एक आम जानवर समझते हैं, लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे वो परिश्रमी करके अपने से वह भार धोता है, और जिससे आप जान सकते हैं कि वह कितना परिश्रमी है और उसमें कितनी ज्यादा सहनशीलता है कि जब उस पर भार ढोया होता है तो उसका मालिक कई बार उसे लाठी से भी मारता है, लेकिन वह कभी भी अपने मालिक का विरोध नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार से माता कालरात्रि ने, जिन्होंने इतना परिश्रम करके इतने भयंकर असुरों को मारा, जिनको मारने के लिए त्रिदेव को भी माता का सहारा लेना पड़ा, और माता ने गधे को उसकी सहनशीलता, उसका कर्मठता देखकर उसको अपना वाहन चुना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप पर माँ कालरात्रि की कृपा बनी रहे। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही होता है कि हम कई बार देवी देवताओं के स्वरूपों को देखकर डर जाते हैं और हम उनकी तरफ जाते हुए थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये देवी देवता इतने भयंकर रूप हैं, हमारा कुछ अशुभ ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भयंकर रूप तब धारण करते हैं जब इनके भक्तों को कोई असुर या कोई बुरा व्यक्ति सताने के लिए आ जाता है, तब वे उसकी रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ये वाला रूप धारण करके उन असुरों का नाश करते हैं और अपने भक्तों को बचाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहे इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर संतों की वाणी में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है ना दोस्तों। धन्यवाद।